आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक बड़ी संगीन बात कर दी है। सुने वो क्या कह रहे हैं। बड़ी संगीन गुफ्तगू है सीनियर तरीन वकील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान। किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट, और ये भी फरमाइश आ रही है कि फौरी तौर पे कोई ऐसा सूरत निकाली जाए कि कंटेम्प्ट के हवाले से खड़ा कर दिया जाए कटहरे में हुकूमती शख्सियात हैं उनको, और उसके लिए वो मशवरे दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब मलिक अहमद ख़ान साहब, आप तो साथ बैठे हुए थे तारड़ साहब के, तो तारड़ साहब का ये ख्याल है कि ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है और बड़ा संगीन मामला है। मेरे भी ख्याल से बहुत संगीन मामला है, लेकिन आपके ख्याल में ये संगीन मामला नहीं है कि रोज़ाना किसी ना किसी आदमी की, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या जज साहब की सास है या वो साबिक चीफ जस्टिस है, तो उसकी कोई ना कोई ऑडियो लीक हो जाती है। तो ये सारे मामलात की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि कल को अगर, मेरी तो खैर बड़ी दफ़ा ही है ऑडियो लीक, कई साल से आ रही है, मुझे तो अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन कल को खुदा न खास्ता आपकी या आपके किसी अहले खाना में से किसी की आ जाए, तो आप ये मुतालबा नहीं करेंगे कि ये भी तहकीक की जाए कि ये किसने रिकॉर्ड किया है। ओनरशिप तो कोई ले नहीं रहा इन ऑडियो लीक्स की, तो इस पर कार्रवाई क्या होगी? जी मीर साहब, देखें ये आपने जो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लेता हूँ, जो आखिर में आपने ओनरशिप की बात की। हाँ, नहीं, मेरा ये मानना है कि ये नहीं हो सकता कि गुड एट टाइम्स एंड बैड एट टाइम्स वाली बात हो। जो चीज़ असूली तौर पे गलत है वो गलत है, ठीक है, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो वाक़यात के साथ कैसे कनेक्ट हो रही हैं। अब अगर जो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की ज़ौजा मोहतरमा की जो गुफ्तगू बंदयाल साहब की मदर इन लॉ के साथ हैं, उसमें एक बड़ी सीरियस नेचर की एलिगेशन है कि जस्टिस मुनीब के साथ वो इन कांटेक्ट हैं, और जब वो इनके साथ इस केस के मुतल्लिक बात करती हैं तो वो उनको आगे से एक ऐसी मीम भेजते हैं, वो सिनेमन भेजते हैं जिसमें दांतों के नीचे दुबई है, यानी खामोशी इख्तियार करें, ये आप क्या कह रही हैं, और एहतियात करने की बात करें। ये वो अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर रही हैं उनके साथ। उस वकील की बीवी जो सुप्रीम कोर्ट में उस कानून के मुतल्लिक, जो कि प्रोसीजरल है, आइन की तरमीम की उसमें बात ही नहीं है, उसमें वकील हैं वो जो 3 मेंबर्स उसमें करेंगे, तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। फिर ये जो साकिब निसार हैं, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने पूरी की पूरी पीडीएम के ख़िलाफ़, और ख़ासकर मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ उनकी शहबाज साहब की गवर्नमेंट को 6 महीने वर्चुअली बहादुर शाह ज़फ़र की गवर्नमेंट बना दिया, उसके फाइनेंशियल इख्तियारात ख़त्म कर दिए कि आप अपने फंड्स भी नहीं लगा सकते। आखिरी 6 महीने जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, हर इतवार को कटहरे में लाके खड़ा करके बेबुनियाद मुकदमे। कोई एक काम था जो साकिब निसार साहब ने किया? साकिब निसार साहब कहते हैं, ये कहना साकिब निसार साहब कहते हैं कि ये जो उनकी ऑडियो लीक हुई है चोरी का माल है, और मैं चोरी के माल पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता। नहीं, देखें, उनका साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक हुई है, उनके नज़दीक अगर ये चोरी का माल है तो मसरूक है। उस चोरी के माल के साथ पीछे पूरी की हुई डकैतियों का लिंक है, घर रख के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोरी का माल ना बेच रहे होते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। ये चोरी का माल जो है उसको सस्ते दामों बेच रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम के ज़रिए। बता रहे हैं कि तौहीन अदालत में गवर्नमेंट को फारिग करो, बता रहे हैं कि वो कौन सी 7 मेंबर बेंच की जजमेंट है, तारिक रहीम को बता रहे हैं कि वही तुम्हारे पास रास्ता है, पार्लियामेंट के आईनी हक पे डाका मारो। इस चोरी के माल को सामने रख के डाके की तरगीब दे रहे हैं। आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि ये एक आईनी मशवरा है, कानूनी मशवरा है, ये वो एक क्लाइंट को मशवरा दे रहे हैं? नहीं सर, पर्सन कैन टेल द स्टोरी द वे ही वांट्स टू, बट इवेंट्स कैन नॉट। एक बंदा नहीं, देखिए ऐसे है, एक बंदा अपनी बात को बता सकता है कि उसने कैसे वो बात बतानी है, लेकिन वाकयात झूठ नहीं बोलते। उनकी बताई गई वाकयात कोर्ट के ऑर्डर की सूरत में अगर बाहर आएंगे तो फिर हम क्या लेंगे? चलें, ठीक है, इस पे मैं आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक ओपिनियन ले लेता हूँ। मुनीर जहांगीर, आपका इस पे क्या ख्याल है कि ये जो ऑडियो लीक्स है चोरी का माल है या इसको सीरियस लेने की जरूरत है? मीर साहब, देखिए, बात यह है कि जहाँ तक मलिक साहब बेहतर बता देंगे, सुहेल साहब भी,
मगर जहाँ तक एविडेंस का, अगर किसी ने इसको कानूनी तौर पे इस्तेमाल करना हो तो ये एडमिसिबल एविडेंस तो अदालत के अंदर नहीं है। मगर ये पर्दा उठाती है हमारी अदलिया के ऊपर से कि हमारी अदलिया जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस करती रही है वो किस प्रेशर के तहत करती रही है, और उसके नतीजे जो हैं वो क्या होते रहे हैं कि हुकूमतों को और वज़ीर आज़म को घर भेजा गया है, और उसके नतीजे में यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आई है, और किसके कहने पे ये सब कुछ होता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ अ वेरी सैड कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द जुडिशरी टुडे। एंड जो भी इंसान जिसकी कोर्ट के अंदर एक केस लगा हुआ है, हमारे पास कई लोग आते हैं, हम स्टोरीज भी करते हैं उन लोगों के ऊपर जिनको उम्र कैद की सज़ा होती है और अपील के अंदर वो पूरा ज़िंदगी गुजार देते हैं, उम्र कैद ख़त्म हो जाती है मगर अपील नहीं आती सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट तो सुओ मोटो केसेस तो इसलिए बना था ताकि उस शख्स को सुओ मोटो दिया जाए जिसकी रसाई अदालत तक हो ना, जिसकी रसाई एक वकील तक भी ना हो। मगर यहाँ हमने देखा है कि हमारे जज साहिबान ओवर नाउ सो मेनी डेकेड्स जो है वो इसी में मसरूफ रहते हैं कि जी हमने जो सियासी जो जोड़ तोड़ करनी है अदालत के जरिए, जिसको हम जुडिशल मार्शल लॉ अब कहना शुरू हो गए हैं, वो हमने कैसे करनी है। तो मेरा ख्याल है कि हर अदारे को अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती अपनी जगह है, और पाकिस्तान के अंदर हर अदारे ने सियासत की है मगर सियासतदानों को अलाउड नहीं है कि वो सियासत करें। तो मेरा ख्याल है ये चाहे इमरान खान साहब हो और चाहे यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब हो, अब आज इनकी बारी है, कल यकीन से मैं कह सकती हूँ कि दूसरों की बारी होगी। तो इनको थोड़ा सा इकट्ठे मिलके सोच लेना चाहिए कि अगर हमने एक दूसरे से बात करना है तो हम करें, नहीं तो जिस तरह मेरी वालदा भी कहती थी जो गुत्त है वो किसी के हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में नहीं देनी चाहिए, जिसको आपको यकीन है कि वो खींचेगा। आपने एक पॉसिबिलिटी बताई है कि आज अगर इनकी बारी है तो कल दूसरों की बारी होगी। एक और भी तो पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है कल दोनों की नहीं बल्कि तीनों की बारी हो और इन तीनों के साथ वही कुछ हो जो आज ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। 1 2 3, अब सोचें ये तीसरा कौन है।